नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा स्थित मोहगांव में साहू परिवार के ऊपर उस समय कहर बरस गया था जब एक ही परिवार के 3 सदस्यों की असमय मौत हो गई। मृत्यु की खबर सुनते ही क्षेत्र में जैसे सना का सा खिंच गया हो। अचानक से हुए इस हादसे ने सभी को हैरत में डाल दिया था कि यह घटना हुई तो हुई कैसे। बहरहाल जो भी हुआ हो, आज सुबह एक ही परिवार की 3 अर्थियां जब उनके घर से रवाना हुई तो सभी की आंखें नम हो गईं। देखने वाले देखते ही रह गए। 3 अर्थियां एक ही घर से उठना कोई मामूली बात थोड़ी है। परिवार के पिता और उनके इकलौते पुत्र और पुत्री की असमय मौत हो जाना परिवार को हजम नहीं हो रहा है। जहां एक ओर जैसे तैसे अंतिम संस्कार पूरी तरह से संपूर्ण हो गया तो वहीं समूचे नगर ने इस अंतिम यात्रा में अपनी शिरकत दी और सभी ने नम आंखों से मृतकों को शोक संवेदना व्यक्त की। पैर पर है। हाँ। अरे यार ताजुब की बात है। एक बार मोड़ लूं, फिर पैर फिर पकड़ लूं, सुस्ता लूं, फिर एक बार ऐसे टूरूं। बिट्टू, आप सही बताइए कि घटना हुई कैसे? ऐसा ही भैया जैसे मैं बता रहा हूँ यार। पैर के इतनी तुम्हें वो कड़ा कितना मोटा रहता है। अरे तुम लाओ, मैं 3-4 बेर में तोड़ दूं, 3-4 बेर में तोड़ दूं। देखो भैया, तो इधर कोई नहीं है तो भगवान और तुम आते। अब भाई तुम्हारी बात तुम समझो। मेरी जगह में अगर आप रहते न यहाँ, अरे मेरी छाती और मैं भगवान साथ। इस संवाद को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजन कहना क्या चाह रहे हैं। और यह बात एंड तक इंडिया को भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर एक ही परिवार के 3 लोग एक मामूली से कुएं में गिरकर कैसे मृत हो सकते हैं। तब हमारी टीम ने चश्मदीद गवाह के साथ मौका स्थल का मुआयना करने का मन बनाया और पहुंच गए उस मौका स्थल पर जहां घटना घटी थी। लड़का कचुआ हो यार पानी है। किनार मत रहो भैया, चले मोरम चले कुएं। सुबह से भाई खेत तो पानी। हाँ कितनी टाइम शुरू हुई स्टार्टिंग में यार सवेरे गिरे रहा है लड़का तो चतुर हाथों को किनारे में आके। अरे तुम किनार ठीक है, देखो कुछ नहीं हो तो पकड़ नहीं लग रही बोरमा झर रहा है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। आप देख सकते हैं कि यह वही कुआं है जहां ये घटना घटी है और हम अपने दर्शकों को विजुअल के मारेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर हैं, जो पत्थर लगे हैं, जो मौके में जो मौजूद थे अच्छे लाल प्रजापति, उनके मुताबिक सबसे पहले लड़की इन पत्थरों के बीच में खड़ी थी और वह लड़के द्वारा पानी निकाल कर दिया जा रहा था और लड़की उस डब्बे को फिर अपने पिताजी को दिया करती थी। और यहाँ से पैर फिसलने की वजह से इस कुएं में तीनों की मौत हुई है। तो और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग पानी खींचकर कीटनाशक दवा में पानी मिलाकर और सिंचाई कर रहे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते, स्थानीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा और निवर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लगातार ट्वीट के पश्चात जहां पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है तो वहीं एसडीओपी अपूर्व भलावी एवं धूमा थाना प्रभारी आशीष जैतवार ने उक्त घटना में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ऑफ कैमरा कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो वहीं परिजनों की माने तो परिजनों को यह घटना अब हजम होती नहीं दिख रही है। ससुराल पक्ष के ममिया ससुर ने इसमें कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए एंड तक से बातचीत की है और बातचीत के दौरान शंका व्यक्त की है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या कुछ उन्होंने कैमरे में कहा है, आइए सुनवाते हैं। हाँ मम्मी ससुराल में। अच्छा, उनके बच्चा मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। किनके? तो क्या लग रहा है आपको, ये भैया सही बोल रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है, कोई डाउट समझ में आ रहा है क्या? वो बोल रहा है, हाँ, है ना? हाँ। मगर जब दमान की तो सर का कहते हैं वो ठीक है, कहते हैं उनको चोट लगा है ना, हाँ। मगर लड़का को नहीं लगना था। अच्छा, लड़का को नहीं लगना था ना, हाँ, कि उनको चोट आई कैसी। अच्छा तीनों। और ये तो कह रहे हैं कि हो सकता है वो जो कड़ा डाला होगा या क्या कहते हैं रॉड से ढूंढा होगा अब तब। सर सुनो, हाँ। उसके बीच में अपन आप नहीं हाथे ना मैं हाथू, हाँ। भज्जे हाथे और भगवान। हाँ। अब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। अच्छा, चलो
तो वहीं इस घटना के चश्मदीद गवाह और अंतिम समय में मृतकों की भरसक मदद करने वाले अच्छेलाल प्रजापति दावा करते हैं कि उन्होंने अंतिम समय तक मृतकों को बचाने का पूरा प्रयास किया था, किंतु अकेला होने की वजह से वह इस प्रयास में असफल रहे हैं। तो वहीं उन्होंने एंड तक से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं अच्छेलाल नाम है, मैं धूमा में रहता हूँ। ये कितने दिन से काम कर रहे हैं इनके परिवार के पास? मैं 3-4 साल से जुड़ा हूँ उनके परिवार के साथ। अच्छा, तो ये जो कल की घटना है वो कैसी, कितने बजे की घटना है? ये 4 बजे के करीब घटना है। अच्छा, जब ये घटना घटी तो आप कहाँ थे उस समय मौके से? मैं कुआं से 100 मीटर 150 मीटर दूरी में था। अच्छा, पहले क्या हुआ था? पहले लड़का गिरा। हाँ, तो लड़का कहाँ था उस समय? कुआं के अंदर था। जो वो कत्तलें लगी हैं वहाँ? हाँ, कत्तलें लगी जहाँ हाँ। उसके थोड़ा और सा जगह है। लड़की कहाँ थी? वो लड़की पत्थर कहाँ रही होगी। अच्छा, पत्थरों के बीच में। हाँ, और उसके पापा कहाँ थे? ऊपर थे, सबसे ऊपर। मतलब तीनों यहीं थे? हाँ, सबसे ऊपर था उसके पापा। हाँ। तो मुझे उसके पापा ने आवाज लगाया। हाँ। लगा के आवाज और सीधे रड़बड़ा के वो अंदर आया बचाने के लिए। अच्छा, तो वो कैसा आया, कैसा कब आया, वो तीनों मैंने आके देखा तो तीनों भी लटपटा रहे थे। अच्छा, तो पहले कौन गिरा था? पहले उसका बालक गिरा था। हाँ। लड़का गिरा था। हाँ। तो मैंने देखा, वहाँ मेरी आवाज लगा, मैं दौड़ते हुए वहाँ से आया। हाँ। तो तीनों लोग मुझे अंदर मिले वो। हाँ। तो तीनों लोग अंदर जब मिले तो मैं नीचे पहुँच गया। नीचे पहुँचा, मैं भी कूदा पानी में। हाँ। पानी में कूद के उनको बचाने की कोशिश किया मैंने। हाँ। पर वो मुझे झुमटने लगे तो मुझे ही डुबेने लगे। हाँ। मुझे डुबेने लगे, जब मैंने 1-2 बार कोशिश किया, मुझे डुबेने लगे तो मैं उनसे दूर चला गया। हाँ। और एक कगार में आके लग गया। तो लगा तो वो जौन सी मुरमा पकड़ू वो ही झरने लगी थी। तो झरने लगी तो फिर मैंने अपने हाथों से उसको खोदा, थोड़ी सी जगह बनाया तो थोड़ा सा मुझे सहारा मिला। मेरे नाखून में सब में मट्टी भर गई, मुझे कुछ आने। मैं बहुत 1 घंटे तक चिल्लाता रहा बिड़े में। चिल्लाया, किसी ने मेरी नहीं सुना। जब किसी ने नहीं सुना तो वहाँ एक डिब्बा डला था जो गिरा था साथ में। उसी डिब्बा की मैंने 10-15 मिनट में करीब लगा मुझे तोड़ने में। उसी को तोड़ के और मैंने अपने लिए जगह बनाया, थोड़ी 10-15-20-25 मिनट मैंने उसको थोड़ी मानो उसी में टाइम लग गया ज्यादा मुझे। 1 घंटा उसी में लग गया। तो मैंने बना के और ऊपर आया जैसे ही मैं भगा उसके घर तरफ ही। मैंने किसी से नहीं बोला, घर तरफ नहीं। यहाँ आसपास कोई काम नहीं कर रहा था खेत में? बहुत दूर में थे। ये एक भैया जो बेटा बता रहे हैं एक और काम कर... सुबह टाइम आया था। यहाँ आसपास रोड में चलते समय भी कोई नहीं मिला, देखा? नहीं, मैं अंदर था तो मुझे कुछ नहीं दिखाता था कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। नहीं, आप जब वहाँ से निकले होंगे कुएं से, हाँ। तो यहाँ आने जाने वाले लोगों को नहीं बोला होगा? किसी को नहीं बोला। मैं सीधे यहाँ से सीधे दौड़ते गया, गाड़ी वहाँ खड़ी थी मेरी। अच्छा, तो मैं सीधे गया उसके घर। तो उसके घर में लगा था ताला। तो साइड में रहते हैं पंडित जी, उनको बताया मैंने। तो उनने खबर पहुँचाई उनके घर तक। मैं पहुँचा, उनने पहुँचा दी मुझे थाने कि भैया आप जाओ थाने में बता दो। तो उससे पहले मैं कालू भैया के यहाँ, कालू भैया बता के थाने से पुलिस लेके आया। अच्छा, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जब ये लड़का गिरा था तो किसने देखा सबसे पहले कि लड़का गिर गया? उसके बाप ने मुझे बताया। तो आवाज लगाई थी? हाँ, आवाज लगाई, भैया अर्पित गिर गया कहते। अच्छा, और उसकी बहन ने चिल्लाई? उसकी बहन ने उसको पापा चले, हमें सुनाई नहीं दी है ना वहाँ। अच्छा, हाँ।